प्ले करेगा, इंटरवीन करेगा, या सिर्फ फोन चलता रहेगा? ट्रंप की अभी तक की समझ में आई है फिलॉसफी, उसमें वही है कि वो उस काम में पड़ते हैं जिसमें उन्हें पता हो कि उन्हें क्रेडिट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी उन्हें। वो सदर नहीं थे, बाइडेन सदर थे, मगर एक पीस डील हो गई थी, एक सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था हमास के दरमियान और इसराइल के दरमियान, मगर उन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया कि मेरी वजह से हुआ है। मगर उसके बाद जब वो डील की खिलाफ वर्जियां हो गई तो वो पीछे हटते नजर आए। वो कहते थे मैं 24 घंटे में यूक्रेन और रशिया की सुलह करा दूंगा, वो नहीं हुई तो वो यूक्रेन के सदर से लड़ते हुए नजर आए। तो वो ऐसे ही मामले में पड़ते हैं जिसमें उनको पता हो कि उन्हें क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए वो कह भी यही रहे कि मेरे दोनों से अच्छे ताल्लुकात है, कहेंगे तो मैं पड़ जाऊंगा बीच में। तो पाकिस्तान और इंडिया अगर तैयार होंगे मेज पे बैठने के लिए तो ही वो उन्हें मेज पर बिठाने के लिए तैयार होंगे। अब अगर भारत नहीं है तैयार तो हमने देख लिया कि जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनका क्या स्टेटमेंट आया था। अभी जो हमारे पास इत्तलात हैं वो यही है कि पाकिस्तान ने यही कम्युनिकेट किया है जब मार्को रूबियो ने बात की है कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मार्को रूबियो ने कहा कि डीएस्केलेट करें, तो पाकिस्तान ने यह कहा है हम डीएस्केलेट करने के लिए तैयार हैं, हम यहां से मजीद अग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं चाहते, मगर भारत को रुकना पड़ेगा। पहल भारत ने की थी, हमने जवाब दिया है, भारत को रुकना पड़ेगा। अगर आप भारत को रोक लेते हैं हम रुक जाएंगे, मगर अगर भारत ने और एस्केलेशन की तो हम आपके कहने पे नहीं रुकेंगे, फिर हम और जवाब देंगे और मजीद एस्केलेट करके जवाब देंगे, और भारत की मजीद जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं और जो इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन हैं उनको अब हम जाके हिट करेंगे ताकि उसको इकोनॉमिक नुकसान हो। ये इस वक्त स्टेटस है। तो अब क्या अमेरिका को ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है जिसमें दो जो नेबर्स हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड हैं वो एक इस हद तक चले जाएंगे कि न्यूक्लियर जो है वो जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। उस सूरत में शायद वो ज्यादा वो करें, मगर हमने अगर ट्रंप की एक तरफ फिलॉसफी देखी है और ट्रंप की एक नेचर देखी है जिसमें उनको ट्रॉफी चाहिए होती है, तो हमने मोदी की भी नेचर देखी है, उन्हें भी ट्रॉफी चाहिए होती है। अगर हमने ट्रंप की बहुत ईगो और एरोगेंस देखी है तो हमने नरेंद्र मोदी की भी ईगो एरोगेंस देखी। दोनों की एक ही पर्सनैलिटी है, कल्ट पर्सनैलिटी है, दोनों वो स्ट्रांग मैन, एक वन स्ट्रांग मैन के डू एवरीथिंग वाली पर्सनैलिटी के। मोदी आएगा तो सब कर देगा, इंडिया में उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया है, ट्रंप ने ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि ट्रंप आएगा तो सब कर देगा। सो अगर ट्रंप बीच में पड़ के उन्हें मजबूर भी करे तो क्या मोदी मान जाएंगे? तो मोदी की पर्सनैलिटी की रीडिंग तो यही बताती है कि उन्होंने पहलगाम को पाकिस्तान के ऊपर रख के हर किस्म की तहकीकात से इनकार करके उन्होंने हमारे यहां मिसाइल मारे और मासूम लोग मार दिए। उन्हें लगा कि अब मैं अपनी कौम को दिखा सकता हूं कि एक स्ट्रांग आदमी है जिसने कहा था घुस के मारूंगा, घुस के मार दिया। मगर पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिरा दिए। उन्होंने कोशिश की कि यह खबर छुप जाए, खबर छुपी नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने उठा ली। तो क्या हुआ? जो स्ट्रांग मैन था जिसने यह कहना था कि मैंने पाकिस्तान में घुसकर लोग मार दिए, पता चला कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों में लेके आपके 5 तैयारे गिरा दिए। तो जो स्ट्रांग मैन की ईगो थी वो फिर दोबारा हर्ट हो गई और उसने क्या किया? उसने कहा अगर दोबारा तैयारे भेजूंगा, तैयारे गिर गए तो ये स्ट्रांग मैन तो और वीक नजर आएगा। उसने ड्रोन भेजना शुरू कर दिए कि मैं भेजूंगा ड्रोन, पाकिस्तान अपने तैयारे उड़ाएगा, मेरे ड्रोन को टारगेट करेगा, मुझे विजुअल रेंज में मौका मिलेगा, मैं इनके तैयारे गिराऊंगा, मुझे भी ट्रॉफी मिलेगी और बताऊंगा कि हमने इनके तैयारे गिरा दिए। पाकिस्तान ने वो बेवकूफी नहीं की, ट्रैप में नहीं आया, उन्होंने मिसाइल मार दिए। अब पाकिस्तान ने फिर मिसाइल मार दिए और जो पाकिस्तान ने मिसाइल मारे वो इंडियन मीडिया बता रहा है कि उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया। तो ऐसी सूरत में जो स्ट्रांग मैन मोदी है, जो अपना इंप्रेशन वो है कि जी एक आदमी है जो सब करता है, उसकी तो ईगो बुरी तरीके से हर्ट हो गई है। तो उनकी अभी तक की जो केस स्टडी है वो पढ़े तो वो पूरे मुल्क को दांव पर लगा देंगे, मगर वो अपनी ईगो के लिए और अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए तो लगता नहीं है कि मोदी मानेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे। अच्छा सदीप, एक और चीज जो हमने देखा कि ये बहुत आसान सा रास्ता बन गया था तमाम इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए, खासतौर मोदी साहब के लिए, कि झूठा इल्जाम लगाओ पाकिस्तान पर, चढ़ दौड़ो, हमला करो और फिर उसके बाद अपने लोगों में मसल्स बनाते हुए, क्रेडिट लिखते हुए उसको फिर एक्सप्लॉइट करो, इलेक्शन पर्पज में इस्तेमाल करो। तो पाकिस्तान ने इस न्यू नॉर्म को कबूल करने से इनकार कर दिया है, भारत के खित्ते में बदमाशी को मानने से इनकार कर दिया है, कबूल करने से इनकार कर दिया है और जवाब देने का फैसला किया है। आपको क्या लगता है कि मामला यहीं रुकेगा या और आगे जाएगा? देखिए, रुकता मुश्किल नजर आता है मुझे और मैं उम्मीद ही करता हूं, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में ऐसा कोई वॉर हिस्टीरिया नहीं है, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे इस मोमेंट को कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया उन वाकयात को सेलिब्रेट कर रहा था जो हुए नहीं थे। उन्होंने कराची में सेलिब्रेट किया कि जी कराची में भी हमने कराची की पोर्ट को तबाह कर दिया, फिर कराची को तबाह कर दिया, सियालकोट को तबाह कर दिया, लाहौर को तबाह कर दिया, पायलट पकड़ लिया, जेफ थंडर 17 गिरा दिया, F-16 गिरा दिया। उन्होंने सब सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान में हम इस मोमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता था
कि हमारी रियासत ने और हमारी हुकूमत ने एक जो रिस्ट्रेंट जितनी हो सकती थी इतनी दिखाई, मैच्योरिटी जितनी हो सकती थी उतनी दिखाई हमारी सोसाइटी ने, हमारे मीडिया ने, मगर भारत नहीं माना। और अगर हमारे घर के अंदर आप मिसाइल हमला करेंगे और एयर बेसिस को अटैक करेंगे तो उसके बाद एक रिस्पांस दिया गया है, और यह रिस्पांस 3 दिन से कहा जा रहा था। आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री पर सवाल उठना शुरू हो गया था कि आप कह रहे हैं हम रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने वक्त पर करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने वक्त पर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत मैच्योरिटी का सबूत दे रहा था, बट सोशल मीडिया पर आप देख रहे थे कि तनकीद हो रही थी कि तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और जाहिर है वो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हों जो इस सूरत हाल का फायदा उठा के अपना एजेंडा आगे परसू कर रहे हों, मगर जब आज रिस्पांस दिया है तो नजर आया है कि तैयारी तो वाकई पूरी थी, शायद जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा पूरी थी। कि आपने हैकिंग भी कर ली, आपने जब टारगेट किया तो आपने वीडियो भी बना ली, और तो तैयारी तो शायद जो हमें बताई गई थी या जो हम सोच रहे थे उससे भी बहुत ज्यादा थी। तो जब पाकिस्तानियों की सोच से बहुत ज्यादा थी तो अब मुझे लग रहा है कि वजीर आजम मोदी की सोच से भी बहुत ज्यादा थी। मगर मैं एक और बात वजी बताता चलूं कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स में हमारे जराए हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को जो एडवाइस उनकी अपनी फौज की तरफ से मिल रही थी वो यही मिल रही थी कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फौज को पता था कि पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है जितना नरेंद्र मोदी साहब समझ रहे हैं कि घुसेंगे, मारेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। ये कमजोरी नहीं पाई जाती है, मगर नरेंद्र मोदी नहीं माने। उनकी अपनी असेसमेंट ये थी कि हमारे पास है S-400 जो कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान मिसाइल मारेगा हम रोकेंगे, हम मिसाइल मारेंगे पाकिस्तान क्या करेगा। तो हम मिसाइल मारेंगे, पाकिस्तान को घुस के मारेंगे और हमें ट्रॉफी मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अब अपने जहाज नहीं उड़ा रहा है तो एयरबेस पर हमला करेंगे और बताएंगे हमने इनके जहाज मार दिए, यानी खड़े हुए जहाज मार दिए। यहां तक डेस्परेट वो हो गए थे, मगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, उनकी तवक्कात से ज्यादा किया है। वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, मगर मैं अभी भी कहूंगा कि अल्लाह करे कि 1.5 अरब के जो अवाम वाले मुमालिक हैं वो जंग की तरफ ना जाएं, मगर नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्ड ना करें इसके इम्कानात बहुत कम नजर। अच्छा, कितना बीमार और कितना नफसियाती होना पड़ता है अपने ही अमृतसर पर 5 मिसाइल चला देने के लिए, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ये कैसी सोच है शाहजेब कि आप अपने शहरियों को जो शायद आपसे इत्तेफाक नहीं करते या आपको लगता है कि वो ज्यादा बुरे हैं, उनको भी सबक सिखाया जाए, उन्हें मारकर पाकिस्तान पर इल्जाम डाल दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान से बदनाम किया जाए, ये हो क्या रहा है? अरे अब DGISPR ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि जो मिसाइल हैं वो इंडिया के अंदर से ही फायर किए गए थे, और जाहिर है अब सैटेलाइट सिस्टम में पता चल जाता है, दीगर ममालिक को भी पता चल जाता है अगर वो जानना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से अग्रेशन थी या भारत की तरफ से अग्रेशन थी। भारत क्योंकि 3 दिन से एक इल्जाम लगा रहा है, और वो इल्जाम ये है कि पाकिस्तान अग्रेशन करता है और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने भी हमें यही बताया कि जयशंकर पैगाम भिजवाते दोस्त ममालिक के जरिए, और ये पैगाम भिजवाते कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पाकिस्तान को जाके समझाओ। जब हमारे पास वो सफीर आते हैं या फिर वज़राए खारजा आते हैं दोस्त ममालिक के, तो हम उन्हें कहते हैं ठीक है हम मानने को तैयार हैं, मगर फिर भारत कार्रवाई करता है और दोस्त ममालिक को बताता है कि हमने तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान घुस गया था 15-20 शहरों में ड्रोन्स और मिसाइल के साथ, और हम फिर दोस्त ममालिक को कहते हैं आप उनसे कहें हमें सबूत दे दें, हमारे पास सबूत है उनके ड्रोन्स के जो हमने गिराए, पहले 29 गिराए, फिर 48 गिराए, और सबूत फिर कोई नहीं होता, और दोस्त ममालिक भी मान रहे थे कि वाकई पाकिस्तान ये दरअंदाजी नहीं कर रहा है। सो नाउ पॉइंट ये आ गया था जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रस्ट था वो ना सिर्फ एक दूसरे के बारे में खो गया था, बल्कि जो बीच में लोग पड़े थे वो भी ये मान रहे थे कि अब ये एक ट्रस्ट नहीं हम बिल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत एक बात कर रहा है। तो उस सारे के सारे में इन्होंने जो 2-3 दिन किया है उसमें सबूत नहीं दिया कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे थे। पाकिस्तान ने बार बार मुतालबा किया, अब तो दिखा रहे इनके ड्रोन। तो अगर पाकिस्तान गलत कह रहा है तो वो दिखा दें कि जो अमृतसर में 6 बैलिस्टिक मिसाइल है वो पाकिस्तान ने मारे थे, पता चल जाएगा। वो दुनिया के सामने अगर आप सबूत नहीं रखेंगे तो फिर तो सवाल उठता रहेगा कि आप जो 3 दिन तक झूठ बोल रहे थे वो आज भी बोल रहे हैं। ऑपरेशन बनियान मरसूस जारी है। वॉर रूम जियो न्यूज पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। हमें हुमा अमीर शाह ने ज्वाइन किया है, कुछ ही देर में अब्दुल्ला सुल्तान में ज्वाइन करेंगे। शहजाद आपकी तरफ आएंगे और ये बताइएगा ये जो सैटेलाइट भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट तबाह किया है कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान